हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके बताएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाला देश है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादित करने वाला देश है चीन है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है, तो गेहूं उत्पन्न करने में भी चीन ही पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। चलते अगले प्रश्न पर। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो गेहूं के उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो कि 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में पहला परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है। यानी कि भारत में कौन ज़्यादा मात्रा में फसल उगाई जाती है, तो धान है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली जो फसल है कौन सी है, धान है। अगला प्रश्न है कि धान के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो धान के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है कि पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, या नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल एवं गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। यानी कि जो प्रशांत महासागर है तो उसमें सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मेरियाना गर्त है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में रीडिंग का तेजी से नीचे गिरना किसका सूचक है। यानी कि जो बैरोमीटर है उसमें जो रीडिंग है तेजी से नीचे की तरफ गिरता है तो उसका सूचक क्या होता है, तो यह तूफान का सूचक है। किसका सूचक है, तूफान का सूचक है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में रीडिंग का तेजी से बढ़ना किसका सूचक है। यानी कि जब बैरोमीटर में रीडिंग तेजी से बढ़ता है तो यह किसका सूचक है, तो यह वर्षा का सूचक है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में रीडिंग का स्थिर रहना किसका सूचक है। यानी कि बैरोमीटर स्थिर रहता है तो यह किसका सूचक है, तो यह मौसम साफ रहने का सूचक है। अगला प्रश्न है मर्डेका कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। यानी अगला प्रश्न है कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो यह जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया था। यानी कि कुतुब मीनार का पूरा किसके द्वारा कराया गया था, तो यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को
कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। अगला प्रश्न है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि अमृत क्रांति का संबंध जो है कि नदी जोड़ो परियोजना से है। अगला प्रश्न है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है कि बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल है जो कि जेट्रोफा के पौधे से उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? यह जीवाश्म की आयु का पता चलता है। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है कि वाशिंगटन में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न है चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा नंबर है। अगला पॉइंट है कि चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो चाय के उत्पादन में पहले स्थान पर जो राज्य है कौन सा है? असम है। पहले स्थान पर जो है कि असम है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कॉफी के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है कि कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो गेहूं का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादित करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है पंजाब है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।